Good morning to all of you students. A very good morning to all. Students, today we will discuss about the torque acting on an electric dipole placed in uniform electric field. कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है ਅਸੀਂ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ਚ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਤਾਂ ਇਹ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਪੋਲ ਰੱਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। इलेक्ट्रिक डायपोल एंगल कितना बना रहा है थीटा विद द इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है जी, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੇਖਾਂ, ਹੁਣ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਐਟ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ A ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਲੱਸ Q ਪਿਆ। E ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ E ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਬਟਾ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋਗੀ Q into E, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ Q ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ Q ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਹੈ ਤਾਂ Q into E ਫੋਰਸ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ Q into E ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੋਰਸ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है, इधर नेगेटिव है, नेगेटिव च एंटर कर रही है, मीन पॉजिटिव निकल उधर जा रही है इलेक्ट्रिक लाइंस। ते पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नु रिपेल करू तां करके फोर्स उधर नु लगूगी, प्लस प्लस रिपेल उधर जाऊगा, प्लस तो दूर नु जाऊगा। ठीक है जी, तां नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा तां करके फोर्स उधर नु लगूगी क्यों। इस दी गल करिए एट पॉइंट बी ते, एट पॉइंट बी ते जी फोर्स है माइनस क्यू प्लस की करो अट्रैक्ट माइनस क्यू ही। ठीक है जी, तो उधर फोर्स ए ते क्यू ही राइट हैंड साइड ते बी ते फोर्स है जी माइनस क्यू ही लेफ्ट हैंड साइड लगू, क्योंकि माइनस प्लस नाल अट्रैक्ट होगा। तो ये सारे रूल होम जे ਆਪਾਂ एट पॉइंट ए की गल करी ਤਾਂ फोर्स है प्लस क्यू ही राइट हैंड साइड ਨੂੰ प्लस चार्ज लिया ਆਪਾਂ। एट पॉइंट बी की गल करी तो बी ते फोर्स है माइनस क्यू ई। ठीक है जी, नेट फोर्स की गल करिए, नेट फोर्स जी डायपोल से लग रही है ऑन डायपोल वो कि है क्यू ई प्लस है माइनस क्यू ई। ए ते फोर्स बी ते फोर्स जोड़ करिए जीरो, नेट फोर्स जीरो है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है जदों एक डायपोल असी इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रखदे हां ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ। ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਟਾਰਕ, ਟਾਰਕ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ 1 ਚ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਰਕ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸਸ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਡਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮਾਰਕਰ, ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ it will rotate. This rotating effect is called torque. ठीक है जी, तो टॉर्क हम देखो इस ते टॉर्क एक्ट करूंगा, इस एंड पे उधर ਨੂੰ फोर्स ਲੱਗ ਗਈ, इस एंड पे इधर ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ as it rotate करूंगी, it will rotate like this। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਨੇ clockwise ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ when two equal and opposite forces x at A and B, then torque produced। टॉर्क प्रोड्यूस हो गया जी। ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 1 ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। टॉर्क is the product of magnitude of either force। किसी भी एक फोर्स का, दोहां जो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि दोहां की मैग्नीट्यूड सेम है क्यू ही। जे साइन ना देखिए माइनस प्लस ना देखिए, मैग्नीट्यूड देखिए सिर्फ, ये क्यू ही है, ये भी क्यू ही है।
मैग्नीट्यूड लैके इन्हां दोए फोर्सेस दी लाइन ऑफ एक्शन है, जी लाइन ऑफ एक्शन दी ये है, देखो ये फोर्स दी लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, इन्हां विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिहड़ा उस नाल कर दो मल्टीप्लाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस an बन गया तां मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाल। तो ये टॉर्क, टॉर्क की है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स and perpendicular distance between the line of action of the forces। याद रखो टॉर्क की है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स and perpendicular distance between the line of action of the forces। ठीक है, तो उम्मीद करता तुम याद रखोगे। हुण मैं an की वैल्यू कट के इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूं, मेरे को फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। हाँ जी, आप फाइंड आउट करते हैं an की वैल्यू। हाँ जी, साडे कोल इसे डायग्राम होर क्लीयर कर दिए तो ये मान लो डायपोल an, ये साडे कोल सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायपोल ab, परपेंडिकुलर डिस्टेंस an, ए एंगल थीटा, ए लेंथ मैंने पता डायपोल दी 2a। ठीक है जी, मैं पता की करनी है an, ए एंगल पता मैंने ए 90 है। तुसी ट्रायंगल ABN तो फ्रॉम ट्रायंगल ABN तो तुसी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते an दी। ठीक है जी, तो an की है परपेंडिकुलर, दा परपेंडिकुलर पता की है सानू हाइपोटेनियस, क्योंकि इसकी वैल्यू पता सानू 2a, ab बराबर कितने हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन ऑफ थीटा। उम्मीद करता हूं पता लग गया। an की आ गया साडे कोल ab साइन थीटा, ab की वैल्यू की है 2a साइन थीटा, वैल्यू पुट करिए टॉर्क, सो टॉर्क आ गया साडे कोल qe 2a sin थीटा। ते मैं तुहानू कहा सी जिथे डायपोल दी गल आ जाए उत्थे तुसी p बनाउणा एक्सप्रेशन च तां q * 2a लईए, ये p बन जाएगा। साडे कोल हां जी टॉर्क की आ जाएगा q * 2a करिए तां p बन गया। लो इन वैक्टर फॉर्म की गल करिए, इन वैक्टर फॉर्म तुसी जानते हो साइन प्रोडक्ट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, द साइन प्रोडक्ट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो लो जी, ये साडे कोल आ गया टॉर्क दा फाइनल एक्सप्रेशन। उम्मीद करता हूं टॉर्क का फाइनल एक्सप्रेशन समझ लग गया। हम टॉर्क की डायरेक्शन देखनी है तो यू कैन यूज योर राइट हैंड थंब रूल, p तो e वाल लेके आओ तो टॉर्क थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग p एंड e। p ते e दे प्लेन तो की होगा जी परपेंडिकुलर होगा, साडे कोल p है जेड़ा टॉर्क है p क्रॉस e तो अपन जी ए p ले लीए, इसनू e ले लीए, जे मैं p तो e वाल लेके आवा दिस विल बी द टॉर्क, ए एंगल थीटा मान लीजिएगा। हां जी, ये मैं p तो e वाल आवा टॉर्क इज द राइट हैंड थंब रूल। You can use right hand thumb rule to find the direction of the torque, and direction of the torque will be perpendicular to the plane containing p and e। ठीक है, तो उम्मीद करता टॉर्क का एक्सप्रेशन समझ लग गया। इस तो बाद ਆਪਾਂ करते हैं स्पेशल केसेस, दो स्पेशल केसेस हैं टॉर्क के, ਉਹਦੀ ਗੱਲ करते हैं ਆਪਾਂ। हाँ जी, स्पेशल केसेस ऑफ टॉर्क। The first special case of torque, that is आप एंगल ही देखना है, कुछ नहीं है इससे देखना है। स्पेशल केस पहले ज if dipole is parallel to the electric field, if a dipole is parallel to
इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड ते जे डायपोल पैरेलल है थीटा की हो जाऊगा 0, ये थीटा 0 हो जाऊगा तो टॉर्क की हो जाऊगा P is sin 0 mean 0, sin 0 is 0, तो टॉर्क will be 0। तो टॉर्क नहीं होगा इसमें ਅਸੀਂ स्टेबल कह ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਡਾਇਪੋਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਜਦੋਂ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। डायपोल is a perpendicular, placed perpendicular to the, ये डायपोल है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ਹੁਣ डायपोल जे की है परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ थीटा ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ 90। if dipole is perpendicular to electric field, if dipole is perpendicular to electric field तो थीटा 90 हो जाऊगा। जे थीटा 90 होया तो P E sin थीटा 90 हो गया, sin 90 is maximum value, P E maximum, this is the maximum। टॉर्क की हो जाऊगा मैक्सिमम हो जाऊगा, जिस दे नाल देखो ये जो डायपोल है ये बहुत तेजी नाल घूमना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो कहने का मतलब की है we at 90, at an angle of 90 when dipole is perpendicular to electric field, maximum torque acts on the body। this is the unstable equilibrium। unstable कह दांगे, क्यों unstable कह दांगे टॉर्क ਨੂੰ रे इस ਨੂੰ डायपोल ਨੂੰ, क्योंकि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੁਮਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਾਰਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੁੰਮੇਗਾ ਡਾਇਪੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਥੀਟਾ 0 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, क्योंकि इतने टॉर्क लग ही नहीं रहा, 0 है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ टॉर्क क्लीयर हो गया। तो ये टॉर्क चंगे तरीके नाल तुसीं आर्टिकल तैयार कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, 3 नंबर च बहुत बार एग्जाम पूछा गया। हाँ ठीक है। थैंक यू, थैंक्स लॉट।